रैप अप करूंगा एक स्टोरी के साथ में। ये स्टोरी है चाइनीज बैम्बू की, और नेटवर्क मार्केटिंग में ये स्टोरी हमेशा काम करती है, क्योंकि जब लोग इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर हाई लेवल ऑफ रिजेक्शन जब हम लोगों को मिलते हैं और रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते, तो जैसा कि हमने 5 बाधाओं में देखा, हम विचलित होते हैं और ये दुनिया हमारा मजाक बना रही होती है। इस सिचुएशन में ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फिट बैठती है। दोस्तों, ये कहानी है चाइनीज बैम्बू की, और जनरली अगर आप बांस देखेंगे तो वो झाड़ियों में उगते हैं और 10 से लेके 15 फीट या 20 या 30 फीट इनकी हाइट होती है अगर अच्छी क्वालिटी के बांस होते हैं, और 12 से 15 महीने में ये उग जाते हैं। लेकिन चाइनीज बैम्बू के साथ कहानी कुछ और है। ये कहानी एक चाइनीज फार्मर की, जो कि बेचारा बहुत गरीब था। उसके पास बहुत छोटी सी जमीन थी और बहुत कम पैसे वो कमा पाता था, जिसकी वजह से वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। एक फंक्शन में उसके दोस्त ने उसे आमंत्रित किया और उसे बताया, वो अभी बहुत अमीर हो चुका था, बहुत सारा पैसा था, उसने अपने बेटे की शादी में इस फार्मर को बुलाया। जब उसने उस फार्मर को देखा, वो बहुत पैसा कमा चुका है, दोनों साथ साथ पढ़े लिखे। उसने पूछा कि यार तू इतना अमीर कैसे बना? उसने बोला मैंने चाइनीज बैम्बू की खेती करी है। उसने बोला ये क्या होता है? उसने बोला यार अभी टाइम नहीं है, ये कुछ बीज पकड़ ले, इन्हें जाके बो दियो, इसकी देखभाल करियो, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये तेरे को बहुत जल्दी अमीर बना देंगे। वो इतना एक्साइटेड था, वो चाइनीज बैम्बूज के सीड लेकर के अपने घर आया, प्लान देख के आया। एक्साइटेड तो हो गई, हम भी होते हैं, और आते ही अपनी पत्नी से बोला कि जाने मन अब तो हमारी किस्मत बदल जाएगी और ये चाइनीज बैम्बू में बोऊंगा, इनसे हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे, अब हमारा भी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। उसकी पत्नी ने भी ऐसा ही सोचा होगा जैसा सबकी सोचती है। भाई साहब, जेम्स बॉन्ड की बीवी को भी उसका पति सबसे भोला नजर आता होगा, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। उसने कहा हाँ ठीक है, करके देख लो। अब वो बड़ा एक्साइटेड, उसने जो फसल थी वो उखाड़ दी। होता ना, कुछ लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और पहले दिन ठोक के मारते रिजाइन, या दुकान बंद और काम चालू। और उसने जो फसल थी जैसी भी थी, उखाड़ पुखाड़ के सब गड्ढे खोद खोद के, उसने बोला था थोड़ा गहरे बोना, उसने गड्ढे खोद खोद के सारे चाइनीज बैम्बू बो दिए और बड़ा गुनगुनाए, मस्त नाचे, खुश होए। अब तो मजा आ गया, ये हो गया, वो हो गया। अब 2-3 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं। चौथे दिन देखने गया, कहीं फूटा, पर चौथे दिन उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला। 5वां दिन हुआ, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, 20-25 दिन हुए, 4-6 महीने हुए, 8-9 महीने हुए, 1 साल निकल गया, कुछ नहीं निकला। अब बेचारा रोज आए, सुबह थोड़ा पानी डाल जाए, खाद डाल जाए, और वहां कुछ निकले ही ना। तो आसपास के लोग बोले भाई क्या देखता रहता है, तो इसमें कुछ बो दे। अब इसने कहा बो तो रखा है। बोला ऐसा क्या बो रखा है जो 1 साल हो गया अभी निकला ही नहीं? बेचारे वेस्टिजियन मेहनत करना शुरू करते हैं। पहले साल भाग रहे हैं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला बाइक पे, बैग में बोतल, दूसरा हेलमेट साइड में। ये हम सब लोग इस फेज से निकले हैं और ऐसे में दुनिया को लग रहा होता घर वाले इस महीने कितने का बना, चेक कितने का है, 4-6 हज़ार हमें दे दे। अब बेचारा दे कहां से? कोई बात नहीं। दूसरा साल अभी रोज शिद्दत से आ रहा है, पानी वानी डाल रहा है, उम्मीद में रोज देखे। फिर इसके दिमाग में यार कहीं बीज अंदर सड़वड़ तो नहीं गया। 2 साल निकल गए, कुछ तो होना चाहिए था। जमीन ही तरेड़ खा जाती तो मुझे यकीन आता अंदर से कुछ निकल के आ रहा है। अब ये वो टाइम है जितने आसपास के खेत वाले थे, अब ये तो नियम से जा रहे थे, इसके पास काम ही क्या है, इसने तो सब काम बंद कर दिए थे ना। अब तो इसे पता था अब मैं बना करोड़पति। अब ये रोज आके देखो और इसके आसपास के लोग, और भाई कितने फुट का हो गया तेरा बांस। अभी कभी उन्हें देखे, कभी अपने खेत को देखे। ऐसे ही होते ना कुछ लोग, जब बिजनेस शुरू करते तो उसके दोस्त कहते आए कहाँ जा रहा है, हम तो देख हरिद्वार घूमने जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तू पता नहीं कहाँ आईटीओ पाईटीओ लगा रहता है। अब ये बेचारा कुछ बोल तो पाता नहीं, कभी आईटीओ को देखता है, कभी उसको देखता है और चुपचाप लगा रहता है। कोई बात नहीं,
तीसरे साल, नेक्स्ट स्लाइड, उसने रोज खाद डाला, पानी डाला। भाई साहब ये तो हद हो गई यार, 3 साल। इसे एक चीज दिमाग में समझ में आ गई कि जो मेरा दोस्त था, इसे मजाक करने का इससे बढ़िया कोई तरीका मिला नहीं था क्या। एक तो मैं वैसे ही मरा पड़ा हूं और ऊपर से पता नहीं क्या बना दिया मेरा। अभी उसके पास गया, उससे बोला भाई तेरे को इससे बड़ी और कोई दुश्मनी निकालने का तरीका था तो वो कर लेता, ऐसे क्यों करा। उसने बोला क्या करा। बोला यार मैंने तेरे को बीज बोए, उससे तो यार मैंने बोला था टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगता है। तू रोज खाद बीज डालियो, पानी डालियो, देख रेख कर, बस तेरा काम यही है। और ये कह के उसने बोला मुझे अभी जाना है, और वो चल दिया। अब ये कंफ्यूज, काउंसलिंग करवा के वापस आ रहा है। अब घर जाए, बाहर जाए, घर आके पता लगा उसकी बीवी छोड़ छाड़ के चली गई। बोले इस कमबख्त के साथ रहूंगी ही नहीं। घर में जितने बर्तन थे सब बिक गए, मेरी सारी ज्वेलरी बिक गई, और इस पापी को अभी भी अकल नहीं आई है। कह रहा बांस उगेगा, बांस उगेगा। घर वाली भी चली गई। होती है कुछ समय बाद उन वेस्टिजियंस की हालत जिनके पास सफलता नहीं होती। ये दुनिया नहीं समझती उस दर्द को, और दुनिया तो छोड़ दो, वो घर वाले भी नहीं समझते उस दर्द को, क्योंकि मीटिंग्स और सेमिनार का पार्ट नहीं है ना। ये जहां जाता है इसका मजाक बनाया जाता है। और भाई काली पैंट वाले, और वही नोनी क्या हालत तेरे, कहां है तेरी मर्सिडीज। अब जो इसके अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत बची है वो कहता आएगी, आएगी, चिंता मत करो, आएगी, कोई बात नहीं, हमें भी चिट्टू खवा दी अपनी मर्सिडीज में। अब ये चूंकि मीटिंग्स और सेमिनार का पार्ट है, अपलाइन से काउंसलिंग करवा के आया है, ये फिर अगले साल यानी चौथे साल रोज जाके खाद डालता है, पानी डालता है, मेहनत करता है, निराई कटाई वो जो भी कर सकता था वो करता है, लेकिन 4 साल बाद भी जमीन से कुछ नहीं निकलता है। और अब शुरू होता है फ्रस्ट्रेशन का दौर। कुछ साथी हैं जो शायद अभी इस दौर से गुजर रहे हैं। मैं उनको सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, दोस्त, ये जितने आज लोग सफल बैठे हुए हैं वो सब उस दौर से गुजरे हुए हैं। लोकेश भाई की कहानी हमने सुनी, हमने सुना तेजेंद्र राणा जी की कहानी, जब उन्होंने अपनी बाइक बेच के पैसे इकट्ठे करे और काम करना शुरू किया। हमने सिद्धार्थ जी की स्टोरी सुनी है, हमने हर उस आदमी की स्टोरी सुनी है। मनोज जी की मोटरसाइकिल उठ गई, पत्थर मार मार के घर वालों को जगाते थे। उस दौर से सब निकल चुके हैं। बस एक चीज का भरोसा रखना कि सफलता आएगी, लेकिन ये आवाज बहुत फीकी पड़ जाती है उन सबके सामने जो आपके आस पड़ोस में लोग रहते हैं और जो परिवार के लोग होते हैं। ये आवाज बहुत हल्की हो जाती है, हमारे कानों में गूंजती है। वो झल्लाहट, वो मजाक, वो मजाक उड़ाना, और वो रिजेक्शन, और वो फेलियर, और वो आर्थिक तंगी जिससे हम जूझ रहे होते हैं। अब ये आदमी कंफ्यूजन में 4 साल निकाल दिए उसने, और बहुत सारे साथी उस दौर में आ चुके हैं। मेरी बात होती है लोगों से, बैठे हैं कुछ लोग हैं, अभी मेरी एक से तो कल भी बात हुई थी। बोले साहब सच्ची सच्ची बताओ, सफलता मिलेगी कि ना मिलेगी। साहब सच्ची सच्ची बताओ, सफलता मिलेगी कि ना मिलेगी। अलग अलग भाषाओं में हम काम करते हैं ना, कलकत्ता में भी नेटवर्क है, यूपी में भी नेटवर्क है, हरियाणा में भी नेटवर्क है। तो मैंने बोला भाई मिलेगी, क्योंकि हम भी इस फेज से होकर निकले। अब ये आदमी एक अलग तरह का चिड़चिड़ा, फ्रस्ट्रेटेड सा आदमी नजर आना शुरू हो जाता है। इस आदमी के सिम्टम क्या होते हैं, किसी शादी में जाएगा ना और वहां 7 आदमी बैठे होंगे, एक एक करके सब उठ जाएंगे, ये अकेला बचेगा। कोरोना में बोला गया था ना 6 फीट दूरी, मास्क है जरूरी। दुनिया को तो एक कोरोना में पता लगा, हम तो बहुत पहले से झेल रहे हैं। हमारे रिश्तेदार ऐसे देखते ही हूं। थाईलैंड में गए, एक जादू का शो हो रहा था, मैजिक शो हो रहा, उसमें एक जादूगर आया, उसने पर्दा डाला, आदमी गायब।
गिरी जी मूड में तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम भी करते हैं, प्लान दिखा दो। जादू से कहते हैं जिससे गायब आदमी वापस आ जाए, ऐसा कुछ है तो वो दिखा। तो छुआछूत की बीमारी हो जाती है, क्या हो जाता है समझ में नहीं आता। वो दोस्त जो हर ऐब, हर बुराई, हर अच्छाई, हर मौज में हमारे साथ रहा, वो कमबख्त भी ऐसी सिचुएशन में साथ छोड़ के चला जाता है। पता क्या हो, देख भाई सारी चीज में यारी दोस्ती, बस तू उस कंपनी का नाम मत लियो। क्या नाम है तेरी उस कंपनी का? वेस्ट इंडीज। प्रॉब्लम ये है कि नाम भी ढंग से नहीं लेते कमबख्त। कोई वेस्टेज कहता है, कोई वेस्ट इंडीज कहता है, वेस्टीज नहीं बोलेंगे। अब ये अजीब सा चिड़चिड़ा सा अजीब आदमी हो जाता है। जहां जाए दुनिया इसका मजाक बना रही है, इसके घर वालों को इसके ऊपर यकीन नहीं है, इसके बच्चे इसको यकीन नहीं करते। ये एक हारा हुआ फ्रस्ट्रेटेड सा इंसान नजर आना शुरू हो जाता है। और इस दौर से गुजरोगे, क्योंकि अगर आपको हीरे की तरह चमकना है तो हर परिस्थिति से भगवान आपको गुजारेगा, तैयार रहना। कुछ लोगों के लिए फेस बड़ा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फेस छोटा हो सकता है, लेकिन हर सफल इंसान इस फेज से होकर गुजरा है। 5वां साल, और इस 5वें साल की शुरुआत में जब सब लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, हर आदमी इसकी काबिलियत के ऊपर शक का सवाल निशान उठा रहा है, तो ये आदमी कहता है अब जो होगा देखा जाएगा। मरेंगे ना, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब सफल वेस्टीज में ही होके दिखाएंगे। और दोस्त, ये लाइन जिस दिन आप बोल दोगे ना, ये सफलता आपसे दूर सिर्फ उस दिन तक है, क्योंकि इस लाइन के बोलते ही आपने अपने आप को 100% कमिटेड कर दिया है। और लगभग 5 साल का वो फेज होता है जब तक उसे कुछ भी जमीन से नजर नहीं आता। और अब ये कमिटेड, अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया इसका मजाक बनाए, इसके कान बंद हो चुके हैं। इसे सिर्फ एक चीज पता है, हर संडे आईटीओ जाना है, रोज होम मीटिंग करनी है, प्रोडक्ट यूज करने हैं, लिस्ट बनानी है, 7 बेसिक्स करने हैं। तुम जो बोलो बोलते जाओ, लेकिन मैं यही करूंगा। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद अचानक एक जादू होता है, एक छोटी सी फुटेर जमीन में से निकलती है, और पहले हफ्ते में ये लगभग 10 फीट बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट, अगले दूसरे हफ्ते में लगभग 20 फीट ग्रो होती है। तीसरे हफ्ते में लगभग 30 फीट लंबा हो जाता है। चौथे हफ्ते में ये लगभग 40 फीट। 4 हफ्ते, 5 साल, और ये मात्र 4 हफ्ते। 5वें हफ्ते ये 80 फीट होता है, और 6ठे हफ्ते जाता है 90 फीट ऊंचा। और ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज बैम्बू जब अपने ग्रोथ फेज में होता है, अगर आप 4-5 घंटे वहां बैठ सकते हो तो आप इसे बड़ा होता हुआ देख सकते हो। और जब ये 90 फीट का हो गया, गाड़ी आ गई, एलओबी आ गई, अब चेक 1 लाख का है तो थोड़ा सा ऐसे चलता है। और जो गई थी ना छोड़ के, वो भी वापस आ जाती। मुझे तो तुम पे पहले ही दिन यकीन था। फिर वही पापी जिन्होंने तुम्हारे क्या क्या नहीं करा, वो पता कैसे बोलते हैं, ढंग से थोड़ी बताया था तुमने हमें प्लान, ढंग से बताते तो हम भी कर रहे होते। हमें भी वो कौन सी होती तुम्हारी, कहाँ पे होती मीटिंग? आईटीओ। हाँ आईटीओ, हमें भी वहां ले जाते तो हमें पता लग जाता, हम भी कर लेते। पर तुम तो अकेले 1 लाख रुपए कमाओगे ना। सुना, हमारे लड़के को भी लगा लो अपने साथ। तो ये जितने सफल लोग बैठे हैं, इनकी जिंदगी में अब ये रोज का किस्सा हो गया है। अब लोग इनकी सफलता को देखकर बोलते हैं, शुरू में हमें भी ढंग से प्लान दिखा देते तो हम भी सफल हो जाते हैं। खैर, जब सफलता आ जाती है तो लोग वापस आ जाते हैं। अब एक दिन रात को ऐसे ही बैठ के ये आदमी अपने चाइनीज बैम्बू से बात करता है। उससे कहता है, देख यार तू 90 फीट हो गया 6 हफ्ते में, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन तू एक बात बता, तू 5 साल कहाँ था? एक में ज्यादा नहीं कह रहा, तू इतना सा निकल जाता।
मुझे भरोसा रहता, तुझे पता है मैं कितनी बार मेरे दिल धड़ 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 धड़, कितनी रात में सो नहीं पाया, कितनी गालियां मैंने अपने आप को खुद को दी, कितनी बार तो ऐसा लगा जुतवा देता हूं ट्रैक्टर और फिर गेहूं बो देता हूं। यार इतनी भी देख जाती ठीक नहीं है, इतना सा निकल जाता। पूरे 5 साल हद कर दिया यार तूने, कहां था तू? तो इसने बोला देख भाई अपने को जाना 90 फीट ऊपर, थोड़ी सी भी तेज आंधी और हवा चलती है ना तो 15-15, 20-20 फीट के जो पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं। इसे बोला अपने को जाना 90 फीट। और एक कहावत है, पेड़ की जितनी हाइट होती है लगभग उसी प्रोपोर्शन में उसकी जड़ होती है। तो उसने बोला कि मेरे को 90 फीट ऊपर जाने से पहले मेरे को 90 फीट जमीन के अंदर जाना था, और ऊपर जाना तो बाएं हाथ का खेल है मेरे दोस्त। जमीन में जाने से पहले मुझे उन पत्थरों से लड़ना था, उस मिट्टी से लड़ना था, हर उस चीज से लड़ना था जो मेरी ग्रोथ की और मेरे बीच में आ रही थी। ऊपर जाना दोस्त मेरे लिए चुटकियों का काम है, इसलिए ये काम मैं बाद के 6 हफ्ते के लिए छोड़ देता हूं। पहले 5 साल मैं जमीन में 90 फीट नीचे जाता हूं। इस बिजनेस में दोस्त आपको पैसा तब नहीं आएगा जब आप प्लान दिखाओगे। इस बिजनेस में आपको पैसा तब भी नहीं आएगा जब आप प्रोडक्ट रिटेल करोगे। इस बिजनेस में आपको पैसा तब भी नहीं आएगा जब आप 5,000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल करोगे। इस बिजनेस में आपको दौलत तब आएगी जब आपकी टीम में एलओबी आएगी, जब आपकी टीम में गाड़ियां आएंगी, जब आपकी टीम में लोग लाखों कमाएंगे। उसके बाद ये चाइनीज बैम्बू बन के बाहर निकल के आएगा और आप करोड़ों रुपए कमाएंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। आई लव यू ऑल।